नमो नमः मित्राणि। हमारे चैनल जेएम गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में पिछले 2 वीडियो में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं से वाक्य बनाना मैं सिखा चुकी हूँ। साथ ही संस्कृत में 3 लिंग, 3 पुरुष, 3 वचन, 7 विभक्तियाँ और 5 लकार होते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। शब्द रूप और धातु रूप किसे कहते हैं और इनको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। आज इस सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। आज की कक्षा में मैं आपको उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य बनाना सिखाऊंगी। उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम और वयम। उत्तम पुरुष का मतलब इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन की तरह होता है। स्वयं बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। तो आज तीनों वचनों में इसका वाक्य प्रयोग करना सिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो ही आपको समझने में आसानी होगी। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं। आप इन तीनों टेबल्स को देखें। यहाँ आप देखेंगे कि उत्तम पुरुष जो कि सबसे नीचे वाला बॉक्स है उसको येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, और यहाँ जो लट लकार का जो टेबल है उत्तम पुरुष, वहाँ भी येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। तो सीधा सा मतलब है कि आज हम उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य बनाना सीखेंगे। और जब हम उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्रिया के साथ जो ये प्रत्यय लगकर कैसे शब्द हमें मिलेंगे, उसके लिए ये ऑरेंज वाली टेबल है। तो इसको भी आप ध्यान से देखें। जैसे कि अगर एक वचन के साथ हम जब क्रिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे, वदामी। इसी तरह इसमें पठामी भी हो सकता है, लिखामी भी हो सकता है, इसमें गायामी भी हो सकता है, धावामी भी हो सकता है। क्रिया बदलती रहेगी लेकिन प्रत्यय वही रहेगा, सब में आमी लगेगा। कब लगेगा? जब एक वचन में हम प्रयोग करेंगे। एक वचन में जब हम प्रयोग करेंगे इसको, यानी कि स्वयं के लिए, खुद के लिए जब हम प्रयोग करेंगे, जहाँ मैं का प्रयोग होगा हिंदी में और जहाँ अहम का प्रयोग होगा संस्कृत में, तो वहाँ क्रिया में इस तरह के शब्द दिए जाएंगे। दूसरा, जब द्विवचन में, मतलब हम दोनों के लिए जब भी कोई वाक्य होगा कि हम दोनों ये काम कर रहे हैं, या हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख रहे हैं, हम दोनों खा रहे हैं, तो उसमें क्रिया के साथ आवह लगेगा। कोई भी क्रिया हो, चाहे वो हंस हो, लिख हो, पठ हो, धाव हो, कोई भी क्रिया हो, उसके साथ जब आवह लगाएंगे तो कैसे शब्द बनेंगे? हंसावह बनेंगे, लिखावह बनेंगे, पठावह बनेंगे, गायावह बनेंगे। इस तरह से शब्द बनेंगे। और जब हम सब की बात होगी, जब बहुवचन की बात होगी, जब बहुत सारे लोगों की बात होगी जिसमें कि आप या मैं स्वयं शामिल होंगे उसमें, तो वहाँ पर आमह प्रत्यय का प्रयोग होगा क्रिया के साथ। और शब्द कैसे बनेंगे? धावामह, लिखामह, पठामह, गायामह। मतलब कोई भी क्रिया होगी, क्रिया कितनी भी अलग तरह की हो जाए, लेकिन प्रत्यय उसमें क्या होगा? ये आमह होगा उसमें प्रत्यय। और वैसे लगकर तो यहाँ क्लियरली आपने देख लिया, एक वचन में इस तरह का वदामी वाला शब्द बन रहा है, द्विवचन में हसावह जैसा शब्द बनेगा, और बहुवचन में धावामह जैसा शब्द बनेगा। तो इतना समझने के बाद हम इसको वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। यह एक बेहद आसान सा यहाँ वाक्य लिया गया है, मैं जाता हूँ। ठीक, अभी कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, सिर्फ वाक्य प्रयोग हम लोग करने सीख रहे हैं। मैं जाता हूँ, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आई गो। गो जो है वह वर्ब है, क्रिया है, और मैं पहले ही हमने पढ़ा उत्तम पुरुष का कर्ता है यह मैं। तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। और क्रिया के लिए जैसा कि शुरू में ही हमने पढ़ा कि गम तो धातु होगा, तो वहाँ पर हम उसमें क्या लगाएंगे? आमी लगाएंगे। तो गम का गच्छ हो करके गच्छामी बनता है। कैसे बनेगा? इसके लिए हम टेबल देख लेते हैं। कौन से टेबल से बनेगा? तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का अहम और दूसरे टेबल से देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ
उत्तम पुरुष के टेबल से हम ले रहे हैं अहम को, और अगेन यहाँ पर लट लकार के उत्तम पुरुष से हम प्रत्यय लेंगे आमी को। हमारी जो क्रिया है वह क्या है, जाता हूँ का गच्छ गम, ये होती है क्रिया। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम गच्छ में आमी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, गच्छामी बनता है। जो ऐसा वाक्य बनेगा, कैसा बनेगा, अहम, अहम यहाँ से लिया आपने, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं है। मैं क्या है, एक वचन है, एक ही है। जब भी मैं की बात होती है तो अकेला कोई है, उसके साथ कोई नहीं है, तो इसीलिए वह एक वचन है। तो जब एक वचन है तो एक वचन में तो अहम होगा ना उत्तम पुरुष में, इसीलिए एक वचन का कर्ता हमने लिया, अहम लिया। और धातु क्या है, यानी कि क्रिया क्या है, क्रिया गच्छ है। तो गच्छ के साथ जब आमी लगाया हमने तो वो बन गया गच्छामी, गच्छ जोड़ आमी बन के ये गच्छामी बन गया। इसे आप इस तरह से शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। फिर वाक्य को विस्तार करने के लिए, जैसा कि मैं पहले सिखाती आई हूँ, आप इसमें प्रश्नवाचक शब्द कुछ भी जोड़ सकते हैं। कुत्र, अहम कुत्र गच्छामी, इसमें जैसे पूछा गया है अहम कुत्र गच्छामी, अपने आप से पूछ लेते हैं, चलो मैं कहाँ जाता हूँ, तो फिर अपने आप से उत्तर भी दे दीजिए, अहम विद्यालयम गच्छामी। यह अभी सिर्फ सोचने के लिए है, वाक्य में प्रयोग करने के लिए है। सच में अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हमें विद्यालय नहीं जाना है, घर में रहना है और घर में रहकर पढ़ाई करनी है। संस्कृत व्याकरण अच्छे से सीखना है, संस्कृत ग्रामर पूरा सीख लेना है घर में बैठे बैठे। कैसे सीखेंगे, इन सारी वीडियोस को देखकर सीखेंगे और डेली अभ्यास करेंगे। डेली इसका हम पाठ बनाएंगे, जो भी एक्सरसाइजेज इसमें बताए गए हैं, इसके अलावा जो आपको भेजे जाते हैं वो एक्सरसाइज बनाएंगे आप बैठ कर, तो संस्कृत ग्रामर आप पूरा सीख जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि अगर छोटा वाक्य है, बिना बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ कर्ता है और यहाँ क्रिया है, तो दोनों बन जाता है आसानी से। और अगर बीच में कोई और शब्द भी हो तब भी बन जाता है आसानी से। अच्छा, ये विद्यालयम में अनुस्वार क्यों हो जाता है, इसका मैं बता ही देती हूँ आज। जनरली क्या होता है कि आप देखेंगे कोई भी शब्द होता है तो उसके साथ कारक चिन्ह होता है। जैसे कोई भी शब्द होगा तो वहाँ ने होगा, से होगा या के द्वारा होगा, कभी राम के द्वारा, श्याम के द्वारा। लेकिन जिस भी शब्द के बाद अगर कोई कारक का चिन्ह ना हो, जैसे कई बार होता है घर का, है ना, उसका, तो यहाँ विद्यालय के बाद तो कोई शब्द नहीं है। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो विद्यालय और जाता हूँ के बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो जिस शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह ना दिखे तो वो क्या होता है, द्वितीय विभक्ति में परिवर्तित हो, मतलब वो द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो इसीलिए अहम विद्यालयम गच्छामि। अब आगे देखते हैं हम लोग कि द्विवचन में इसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है। द्विवचन के लिए हमने कैसा वाक्य लिया है, हम दोनों पढ़ते हैं, सिंपल। अगर मैं पढ़ता हूँ एक वचन है तो द्विवचन में यही तो होगा, हम दोनों पढ़ते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर से हमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ टेबल में हम कौन से वचन का प्रयोग कर रहे हैं, द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए द्विवचन का कर्ता लेंगे हम, यहाँ पर द्विवचन का कर्ता लेंगे। और द्विवचन का कर्ता लेने के लिए तो हम दोनों, आप देख रहे हैं हम दोनों के लिए क्या प्रयोग होता है, आवाम प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप आवाम पहले लिख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ भी हमें द्विवचन का प्रत्यय लेना है। तो द्विवचन के लिए यहाँ क्या प्रयोग होता है, आवह होता है। तो वहाँ आपने पठामी का प्रयोग किया था पिछले वाक्य में, एक वचन के वाक्य में, लेकिन द्विवचन के वाक्य में आपको आवह प्रयोग करना होगा। तो आप पठ में अगर आवह जोड़ देंगे तो क्या बना, पठावह बन गया। और आवाम कहाँ से आया, यहाँ से आया आवाम, क्योंकि हम दोनों है तो हम दोनों के लिए आवाम का प्रयोग होता है। और दो लोग जब पढ़ते हैं और लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं तो पठावह यहाँ से बन गया, पठावह। तो बेहद आसान है। फिर इसमें आप वाक्य को लंबा बनाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, ना बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो अभी हम बहुवचन में वाक्य देख लेते हैं। बहुवचन में ये वाक्य बन जाता है, हम सब पढ़ते हैं। क्यों हम सब, यहाँ दो से अधिक लोग हो गए, 3, 4, 5, 8, 10 कोई भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो हम सब पढ़ते हैं हो गया। तो इसके लिए हमें टेबल के कौन से भाग से लेना पड़ेगा, बहुवचन से लेना पड़ेगा। तो आप सीधे बहुवचन के बॉक्स में चले जाएं और बहुवचन में आप जाकर देखें कि इसका कर्ता क्या बनता है। तो आप जैसे ही देखेंगे कि अरे ये तो वयम बन रहा है, यस, तो आप यहाँ पर वयम लिख दें। और उसके बाद आप देखेंगे उत्तम पुरुष का प्रत्यय क्या लेना है, तो आप आमह ले लें।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठ तो है ही है, यहाँ पठामह भी बन जाएगा, वयम पठामह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वयम पठामह, सिंपल। यहाँ वयम बन गया, यहाँ पठामह बन गया। पठामह कैसे बना वह आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, कई बार यह बात बताई जा चुकी है। तो आज देखा आपने कितनी आसानी से हम उत्तम पुरुष को तीनों वचनों में, जो इसके कर्ता हैं तीनों वचनों में, उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2-3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है जिससे आप वाक्य बना सकेंगे। पहला कि जैसे ही आपने वाक्य देखा कि यह जो भी वाक्य है वह कौन से टेंस में है, कौन से लकार में है, सबसे पहले आपको लकार की पहचान होनी चाहिए। तो लट लकार से शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जैसे ही आपने देखा तो प्रेजेंट टेंस में जैसे 9 कर्ता हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष और तीनों के फिर 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 9 हो गए ना। तो 9 जो कर्ता हैं तो उन 9 कर्ता के लिए आपको अलग अलग प्रत्यय दिए हुए हैं। ये एक वचन के तीनों हैं, ये द्विवचन के तीनों और ये बहुवचन के तीनों हैं। प्रथम पुरुष के ये तीनों हो गए, ये मध्यम पुरुष के तीनों हो गए और ये उत्तम पुरुष के तीनों हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर लकार में इस तरह से 9 अलग अलग आपको प्रत्यय मिलेंगे। तो जब आप लट लकार का बनाने जा रहे हैं वाक्य, तो आपको इन 9 प्रत्ययों में से क्रिया में लगाना है, ये प्रत्यय लगाने हैं, इन्हीं प्रत्ययों का आपको प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप अगर इसको लंग लकार में चले जाएंगे, लोट लकार में चले जाएंगे या लृट लकार में, जो कि भविष्यत काल होता है, उसको हम आगे के वीडियो में वो सब भी मैं बताऊंगी और एक एक लकार करके हम वो सारा वीडियो मैं यहाँ डालने वाली हूँ इसी सीरीज़ में। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको चैनल से जुड़े रहना है, सारे वीडियोस को फॉलो करना है ताकि आप सभी लकारों में वाक्य बनाना सीख सकें। तो हर लकार में आपको 9 ऐसे अलग अलग प्रत्यय मिलेंगे, हर वचन के 3 प्रत्यय और हर पुरुष के 3 प्रत्यय। तो 3 × 3 आपको 9 हो जाते हैं। तो 9 प्रत्यय आपको मिलेंगे और वो 9 प्रत्यय याद रखने हैं। ये आपको हमेशा काम आएगा। ये प्रथम पुरुष का जो आपका कर्ता है सहतौते, मध्यम पुरुष का जो है वह, और उत्तम पुरुष का जो है यह यही रहेगा। ये कर्ता चेंज नहीं होगा। ये किसी भी काल में आप बनाएंगे तो ये यही रहेगा। लेकिन ये जो आप प्रत्यय देख रहे हैं इस टेबल में, यहाँ पर और यहाँ पर, ये चेंज हो जाएगा हर लकार में। हर लकार में ये नया प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। क्रिया चेंज नहीं होगी, क्रिया जैसे है वैसे ही प्रयोग होगा, बस क्रिया में ये लग जाते हैं। उसकी भी पहचान कैसे होगी, प्रत्यय क्या होते हैं, उसको भी हम इसी तरह करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको वीडियो दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आगे मैं छात्रों की मोटिवेशन के लिए, उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़े पढ़ाई में, परीक्षा में वे अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, परीक्षा में जो अक्सर वे गलतियां कर देते हैं, लिखने में अशुद्धि कर देते हैं, उन गलतियों से वे कैसे बचें, इन सब विषयों पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूं। तो आप कृपया चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ और जानने वालों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवादः, नमस्कारं, पुनः मिलामः।